नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है श्वेताश्वतरोपनिषद में ओंकार की साधना और स्वनियंत्रण, सबसे बड़ा नियंत्रण। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय श्वेताश्वतरोपनिषद में ओंकार की साधना। कृष्ण यजुर्वेद शाखा के इस उपनिषद में 6 अध्याय हैं। इनमें जगत का मूल कारण, ओंकार साधना, परमात्म तत्व से साक्षात्कार, ध्यान योग, योग साधना, जगत की उत्पत्ति, संचालन और विलय का कारण, विद्या अविद्या, जीव की नाना योनियों से मुक्ति के उपाय, ज्ञान योग और परमात्मा की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में जगत के मूल कारण को जानने के प्रति जिज्ञासा अभिव्यक्त की गई है। साथ ही ओंकार की साधना के द्वारा परमात्म तत्व से साक्षात्कार किया गया है। काल, स्वभाव, सुनिश्चित कर्म फल, आकस्मिक घटना, पंच महाभूत और जीवात्मा, ये इस जगत के कारणभूत तत्व हैं या नहीं, इन पर भी विचार किया गया है। ये सभी इस जगत के कारण इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये सभी आत्मा के अधीन हैं। आत्मा को भी कारण नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सभी सुख दुख के कारणभूत कर्म फल व्यवस्था के अधीन है। केवल बौद्धिक विवेचन से ब्रह्म को बोध संभव नहीं है। ध्यान के अंतर्गत आत्म चेतन के द्वारा ही गुणों के अवतरण को भेद कर उस परमात्म तत्व का अनुभव किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व व्यवस्था एक प्रकृति चक्र के मध्य घूमती दिखाई देती है, जिसमें सत्व रज तम गुणों के 3 वृत्त हैं। पाप पुण्य 2 कर्म हैं जो मोह रूपी नाभि को केंद्र मानकर घूमते रहते हैं। इस ब्रह्मचंद्र में जीव भ्रमण करता रहता है। इस चक्र से छूटने पर ही वह मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषद में ओंकार की साधना का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय खुद पर नियंत्रण रखना सीखना बेहद जरूरी। यूं तो भगवान गौतम बुद्ध अपनी मस्ती में ही रहा करते थे, ध्यान में डूबे रहते थे और शांत रहते हुए ही अपनी गतिविधियों से ही संदेश दिया करते थे। वे अपनी सभा में आने जाने वालों पर भी खासी नजर रखा करते थे। व्यक्ति की चाल ढाल और व्यवहार से ही उसके बारे में कई बातें समझ जाया करते थे। उन दिनों उनकी सभा में एक नौजवान आया करता था। वो काफी विद्वान था, लेकिन उसे अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार भी था। वो भगवान बुद्ध की सभाओं में तब तक चुप बैठता जब तक भगवान बुद्ध खुद रहते थे, या भगवान बुद्ध जब तक बात करते थे वह विद्वान चुप रहता था। और जब भगवान बुद्ध चले जाते तो वो युवक अपने ज्ञान की बातें करने लगता। लोगों से पूछता कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे सामने टिक सके। लोगों ने जाकर भगवान बुद्ध को यह बात बताई। तो एक दिन भगवान बुद्ध ने अपना वेश बदला और ब्राह्मण बन गए और उस व्यक्ति को आश्रम के बाहर ही पकड़ा और उससे पूछा
कि आपकी विद्वता के बारे में कुछ बताइए। नौजवान ने कहा, मेरी विद्वता तो स्वयं बोलती है, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं वो हूं जिसका अपने शरीर और मन पर पूरा अधिकार है। उस युवक ने पूछा, अपने पर नियंत्रण होने से क्या होता है? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जब हम अपने शरीर और मन पर नियंत्रण करते हैं तो कोई भी हमारी प्रशंसा करे या निंदा करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखना बेहद जरूरी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।